हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे YouTube पेज में। जैसा कि आपको बता दें, आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। यहाँ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जो नोटिफिकेशन है 2024 का, उसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो गया है। और इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आप लोग को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से जरूर देखना है। चलिए, सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आप लोग देख सकते हैं। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप लोग इसको देख सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखेंगे क्या क्या डिटेल्स है जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि वैकेंसी की हम लोग बात करते हैं तो ये वैकेंसी आपके निकल के आ रही है ओरिएंटल इंश्योरेंस लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे आपके ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को लिए आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन के लिए, तो 21 दिन से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा 21 मार्च से, और इसे आप लोग 12 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। लगभग यदि देखा जाए तो 15-20 दिन का आपको समय दिया गया है। जितना जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। जो पेमेंट करने का लास्ट डेट है वो भी 12/4 आपका रखा गया है। एग्जामिनेशन जो होगा, एग्जामिनेशन का जो डेट है वो आपका मई या जून में होगा, लास्ट ऑफ मई या फर्स्ट ऑफ जून में आपका एग्जामिनेशन हो जाने वाला है। एडमिट कार्ड आपको एग्जामिनेशन से पहले यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फी कितना लगने वाला है। तो इस बात का याद रखिएगा, जो जनरल से आते हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 1000 लगेंगे, वहीं एससी एसटी और दिव्यांग के लिए 250 लगने वाले हैं। तो जो भी आप लोग पेमेंट है आप लोग कर सकते हैं डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग के थ्रू जो इसका पेमेंट है आप लोग इजिली कर पाएंगे। बात करते हैं इसके एज लिमिट के बारे में। यदि एज लिमिट की बात करते हैं तो 31/12/2023 तक, ठीक है। तो आपका जो एज है 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 30 वर्ष होना चाहिए। और जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए होगा, जैसे कि जो ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, तो वो भी एज में जिन्हें भी रिलैक्सेशन चाहिए होगा वो यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन आप लोग ले सकते हैं। चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखेंगे क्या क्या डिटेल्स है जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। आपसे फिर से रिक्वेस्ट होगा, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हम लोग सीट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 100 सीट्स हैं, जिसमें से आपके अकाउंट से 20 सीट हैं, एक्टुरियल से आपके 5 है, इंजीनियरिंग से 5 है, इंजीनियरिंग जो आईटी सेक्टर उससे 20 है, मेडिकल ऑफिसर के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है जो कि 20 है, लीगल के लिए 20 है, टोटल आपके 100 हो जाते हैं। यदि हम लोग कैटेगरी वाइज देखते हैं तो एससी में 13, एसटी में 7, ओबीसी में 26, और यदि ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 9 है, और जनरल में यहाँ पे 45 सीट्स आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जो प्रोबेशन पीरियड है वो आपका यहाँ पे 6 मंथ होने वाला है, इसको इंक्रीज भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए यदि अप्रोक्सीमेट सैलरी बोलते हैं आपके 85,000 के आसपास आ सकता है, और इसमें जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस रहता है वो भी आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। किसी को भी यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कीजिएगा। चलिए अकाउंटेंट की बात करते हैं। यदि आप आपने बीकॉम में मिनिमम 60% ले आया है, एससी एसटी के लिए यहाँ पे 55% है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने एमबीए किया है फाइनेंस से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम आईसीएआई है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट आपने किया हुआ है, कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ द इंडियन ईयरली नॉन एज द कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स से आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री यदि आपने स्टेटिक्स में, ये बात करते हैं यहाँ पे ट्यूटोरियल की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे यदि आपने बैचलर डिग्री किया है आप स्टैटिक्स से, मैथ से, तो 60% मिनिमम मार्क्स आपका यहाँ पे चाहिए तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने मास्टर्स किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जो आईटी इंजीनियर आईटी है उसके लिए यहाँ पे आपका यदि बीटेक किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर साइंस है, 60% मार्क्स के साथ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यदि एमटेक भी आपने किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या आपने एमएससी किया है, एमसीए किया है, 60% मार्क्स के साथ तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर्स की बात करते हैं तो बीटेक यदि आपने किया ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, पावर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। एमई एमटेक यदि आपने किया है, आपने ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, केमिकल, पावर में, इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंजीनियरिंग में, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर के लिए यदि आपने एमबीएस या बीडीएस आपने किया है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। लीगल के लिए आपको ग्रेजुएट है, यदि लॉ से आप लोग यदि ग्रेजुएट है 60% मार्क्स के साथ, तो भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एज के बारे में हम लोग ने पहले ही चर्चा कर लिया।
यदि आगे हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होना है, देखिए फेज 1 में आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं जिसमें 3 सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग आपको हर एक के लिए समय दिया जाएगा। यदि बात करते हैं इंग्लिश के लिए तो ऑब्जेक्टिव, सभी पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, 30 नंबर का इंग्लिश, 35 नंबर का रीजनिंग, 35 का आपका मैथ्स होने वाला, टोटल यहाँ पे 100 नंबर के एग्जामिनेशन होंगे आपके। यहाँ पे जो यदि बात करते हैं जो क्वेश्चन होने आपके जो टाइम दिए जाएंगे हर एक के लिए 20-20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। सभी क्वेश्चन आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको देखने को मिलने वाले हैं। याद रखिएगा जो इंग्लिश का पेपर है वो आपको इंग्लिश में ही देना होगा। उसके बाद फेज 2 आपका होने वाला है जिसमें से आपके 200 मार्क्स होंगे और 30 नंबर का यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं सब्जेक्ट के लिए तो यहाँ पे याद रखिएगा रीजनिंग से आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मिनट समय दिए जाएंगे। इंग्लिश से 40 मार्क्स के क्वेश्चन 30 मिनट। जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा क्वेश्चन आपका 40 मार्क्स के क्वेश्चन 25 मिनट के लिए। मैथ से आपके 40 क्वेश्चन के मार्क्स रहेंगे 30 मिनट के लिए। और बात करते हैं यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे कोर सब्जेक्ट रहा है, ठीक है, जिन लोगों ने अकाउंट से किया था बीए उनको आपका बीकॉम से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से किया है इंजीनियरिंग तो उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 40 नंबर के, टोटल 200 नंबर के आपके यहाँ पे होने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे 30 मिनट का अलग से आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देना होगा जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है, जिसमें से आपको राइटिंग लिखना होगा 10 नंबर का और ऐसे लिखना होगा 20 नंबर का। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। आपको इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करिएगा डिस्क्रिप्टिव पेपर को, उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाने वाला है, इस बात का याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। याद रखिएगा फाइनल जो भी आपका एग्जामिनेशन होने वाला है वो आपका जो मेंस एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होने वाला है, यानी उसी के आधार पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, यानी फेज 2 एंड फेज 1। ठीक है, फेज 2 एंड फेज 2 आपका जो मेंस का एग्जामिनेशन है और जो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके आधार पे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पे होगा, ये आपका तो क्वालिफाइंग नेचर हो जाएगा। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू हुआ उसी के आधार पे आपका जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो बनने वाला है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी थे, तो आप लोग यदि किसी चीज को कोई चीज समझ में ना आए, कोई आपकी बातें समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहां आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सेंटर भी आपको बता दिया गया है, इन सभी जगह पे आपको सेंटर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, हर एक स्टेट से आप लोग अपना देख लीजिएगा कहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, और जो भी आपके डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।